नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, तो यास के मौसम में भी उम्मीद का फन सीख। रायसेन की नन्ही नौशीन की दुआ सुनेंगे तो आंखें भीग जाएंगी आपकी। मासूम नौशीन रोजा रख रही है कि दुनिया में आई महामारी खत्म हो जाए। नीमच में सदियों से सुनाई देने वाली कव्वालियां अब की बार खामोश हैं। चुप है बुरहानपुर के रमजान में रौनक बिखेरती मांडा गली, और एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद में पसरा हुआ है सन्नाटा। बेशक इस रमजान पर नहीं है वैसी रौनक, लेकिन दुआओं पर लॉकडाउन थोड़े ही है। लब पर दुआ है खैर की। रायसेन जिले में 200 साल में ये पहली बार है कि तोप से रोजेदारों को सहरी की इत्तला नहीं दी जा रही। रायसेन जिले में तोप पर भी हो गई है पाबंदी, तोप पर भी हो गई है तालाबंदी, पर रोजेदारों के जज्बे में कोई फर्क नहीं पड़ा। मासूम नौशीन से मिलिए नन्ही रोजेदार जो कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही है कि खत्म हो जाए ये बीमारी। इस मासूम की दुआएं कैसे रंग नहीं लाएंगी। ऊपर वाले के सजदे में जब ये नन्हे फरिश्ते हों तो दुआ भला कैसे कबूल नहीं होगी। रमजान में ऐसे ही रोज रायसेन की रहने वाली मासूम नौशीन सूरज उगने से लेकर डूबने तक पूरी ईमानदारी के साथ रोजा रख रही है। लेकिन ये पहली बार है कि रमजान में नौशीन अपने घर में लॉकडाउन हो गई है। हम घर में ही नमाज पढ़े, घर में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और हमारी अम्मी ने आलू के चिप्स और चावल के पापड़ ये सब चीजें बनाए, क्योंकि हम शॉपिंग नहीं कर पाए। यहाँ मासूम नौशीन अपना फर्ज निभा रही हैं, तो उधर उनकी अम्मी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि रोजा खोलने में कोई दिक्कत न हो। लिहाजा सहरी और इफ्तार के लिए पहले से चावल के पापड़ बना लिए गए हैं और आलू के चिप्स बनकर तैयार हैं। लॉकडाउन में बाहर से कोई चीज नहीं मिलेगी तो रोजा खोलने में दिक्कत तो नहीं आएगी। आमतौर पर यह सामान बाजार से ही आ जाता था, लेकिन इस बार रमजान भी अलग है और ईद भी अलग होनी है, लिहाजा बंदोबस्त भी अलग किए गए हैं। इस तरह से मना रहे हैं कि बस घर में जो है बस तल रहा है, खा रहा है। अपने घर में पापड़ बना लिए, चिप्स बना लिए, उसके पापड़ बना लिए चावल के, तो इसलिए अब वो जो है घर में वो उससे इबादत कर रहा है। लॉकडाउन लगा है, जब भी मैंने घर में चावल के पापड़, सूजी के पापड़, आलू की चिप्स बना के लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं घर में ही रमजान मना रही हूँ और अल्लाह की इबादत कर रही हूँ। और सभी मुसलमानों से निवेदन करती हूँ कि वे भी घर में रहकर अल्लाह की इबादत करें और लॉकडाउन का पालन करें। रायसेन में हर एक रोजेदार परिवार का यही हाल है। जब बात रायसेन की हो रही है तो भला जिक्र उस रवायत का कैसे न किया जाए जहाँ 200 साल पुरानी एक रवायत भी इस बार कैद होकर रह गई। पिछले 200 साल से रायसेन में किले से ये तोप 20 गांव में सहरी और इफ्तार के वक्त की मुनादी किया करती थी, लेकिन इस बार तोप की आवाज खामोश है। लोगों को सहरी और इफ्तार का पैगाम देने वाली ये तोप लॉकडाउन में कैद होकर रह गई है, यानी अब सहरी और इफ्तार का पैगाम फिजाओं में नहीं गूंज रहा। रायसेन किले की सराहटी से जो रमजान माह में सहरी एवं रोजा इफ्तार के टाइम पे जो तोप चलाई जाती थी वो इस बार नहीं चलेगी। मुस्लिम शहर कमेटी एवं धर्मगुरुओं ने ये निर्णय लिया है। कहते हैं इस वक्त पर की जाने वाली तरावी की नमाज मस्जिद में ही बेहद जरूरी होती है, जहां रात में तकरीबन 1 घंटे तक मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाती है, जो आम दिनों में नहीं होती। लेकिन तरावी की नमाज लॉकडाउन के चलते इस बार मस्जिद में अदा कर पाना मुश्किल है, और इस वक्त ये जरूरी भी है, लिहाजा घर की 4 दीवारी ही मस्जिद बन गई है। घर से छुटकारा मिल सके, सपुर का ये परिवार भी अपील कर रहा है। पहले तो सबको रमजान मुबारक माह को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही यही अपील है कि सभी मुसलमान भाई को अपने घरों में नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और पूरी तिलावत करें। इस लॉकडाउन में सब लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, मगर चूंकि राष्ट्र धर्म को पालन करते हुए हम सबको अपने देश के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यकीनन परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन उम्मीद कहाँ इस लॉकडाउन में लॉक है।
रमजान की रौनक घर में कैद होकर रह गई है, लेकिन इससे कहाँ रोजेदारों को फर्क पड़ रहा है, बल्कि ये वक्त तो ये सिखा रहा है कि गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों के काम आओ, इंसानियत की राह पर चलो। सभी लोगों से विनती है कि सब जो अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब है, जिन खाना नहीं है, उन्हें खाना दे और घर में ही इबादत करें, घर में ही नमाज पढ़े और दुआ मांगे कि ताकि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से दुनिया से हटा दे। तो दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी। कोरोना की काली रात का अंधियारा भी छटेगा और उम्मीद का चांद जरूर दिखाई देगा। रायसेन से देवराज दुबे और जबलपुर में प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।